नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निकल्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये वीडियो आपका डॉकर जो सीरीज से मिला उसका कंटिन्यूएशन है, पार्ट 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था कैसे आप लास्ट 2 वीडियोस में कैसे आप डॉकर इंस्टॉल कर सकते हो, डॉकर रन कर सकते हो, डॉकर के इमेज डाउनलोड कर सकते हो डॉकर हब से, और कैसे उसका प्रोसेस लॉग्स आप चेक कर सकते हो। ठीक है। तो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप डॉकर फाइल क्रिएट कर सकते हो और ख़ुद का अपना इमेज बिल्ड कर सकते हो, करके उसको रन करा सकते हो। ठीक है। तो उसके लिए कुछ कुछ चीज़ें मैं यूज़ करूँगा जो कि एज ए डेवऑप्स इंजीनियर या फिर डॉकर के लिए मैंडेटरी नहीं है। आपको कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन में आपको दिया जाएगा डायरेक्टली इमेज, क्योंकि मैंने जो एग्जांपल्स दिए थे वो सारे डॉकर ऐप से डाउनलोड किए हुए थे इंटरनेट से, बट इन प्रैक्टिकल इन प्रोडक्शन ऑल द कंपनी शुड हैव देयर ओन repository फॉर डाउनलोड डॉकर इमेजेस। ठीक है। तो खुद का जो repository होगा उससे आप डाउनलोड कर पाओगे इन रियल, या फिर खुद इमेज बिल्ड करना पड़ेगा आपको। कि सपोज रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी को पाइथन चाहिए और उसका कंटेनर चाहिए पाइथन का, तो उसके हिसाब से पाइथन कंटेनर आप यूज क्रिएट इमेज क्रिएट करके उसको रन कर सकते हो। ठीक है। तो मैं आज पाइथन का ही एक एग्जांपल दूंगा कि पाइथन एप्लीकेशन यूज के लिए आप कैसे कंटेनर रन कर सकते हो डॉकर फाइल से, वो भी इमेज बिल्ड करके। तो लास्ट जो हमारा जितना भी हमने डाउनलोड किए थे ये सारे इमेजेस है, आप देख पा रहे हो। ठीक है। ये सारे इमेजेस हमने लास्ट जो 2 वीडियोस में डाउनलोड किए थे, और उसका आपको एग्जांपल मैंने दिखाया था। उसमें कुछ कुछ जैसे कि उबंटू, हेलो वर्ल्ड, टॉमकैट, ये इमेजेस मैंने खुद से डाउनलोड किए कुछ टेस्टिंग करने के लिए। अदरवाइज आई थिंक मैंने आप लोगों को जेनकिंस और एनजिनिक्स का दिखाया था। तो ऐसे ही आप डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे। बट आज मैं आपको दिखाऊंगा डॉकर फाइल कैसे क्रिएट करते हैं और उससे कैसे इमेज बिल्ड कर सकते हैं। तो मैंने कोई एक अवेलेबल रेपोजिटरी से मैंने एक पाइथन का फाइल, मैंने पाइथन डायरेक्टरी, ये देखो पाइथन ऐप, मैंने इसको डाउनलोड किया है। ठीक है। तो ये कुछ फाइल्स है, उस पे डॉकर फाइल से, रिक्वायरमेंट से, कुछ ऐप डॉट पाई है। ये मैंने अवेलेबल कोई रिपोजिटरी है उससे मैंने डाउनलोड किया है, ये मैंने खुद बनाया नहीं है। आपको दिखाऊंगा कि डॉकर फाइल जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये आप कैसे बना सकते हो। हम्म, तो पहले इसका कंटेंट देख लेता हूँ क्या क्या है। अब देखो ये सारे कंटेंट्स है डॉकर फाइल के। ठीक है। पाइथन का वर्जन 3.4 है। देन ऐड, ये सारा चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा क्या क्या है बाद में, जिस सबको दिखाता हूँ। ऐड, ये कोड डायरेक्टरी है, वर्क डायरेक्टरी, मतलब ये वर्क डायरेक्टरी है, स्लैश कोड। ये क्या है, इसमें रन कर रहा है क्या, पिप इंस्टॉल। पिप कब होगा, जब आपके पास पाइथन इंस्टॉल होगा तब आप पिप से बाकी रिक्वायरमेंट इंस्टॉल कर सकते हो। पिप इंस्टॉल -r रिक्वायरमेंट डॉट टेक्स्ट। ठीक है। सपोज आपको पाइथन इंस्टॉल करना है, पाइथन इंस्टॉल का जो डिपेंडेंसीज उसमें लिखा हुआ है। सपोज नॉर्मली कोई भी कुछ चीज़, सपोज दूसरा कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो, वेब एप्लीकेशन, उसका रिक्वायरमेंट जो है आप रिक्वायरमेंट फाइल एक डाल सकते हो और उसको ऐसे इंस्टॉल कर सकते हो। फिर आपका हो गया ये एक्सपोज 5000। एक्सपोज क्या है, कुछ नहीं, जो एक्सपोजिंग जिस पोर्ट पे एक्सपोज होगा वो पोर्ट नंबर है। मैंने कोई 5000 पोर्ट, मतलब ये डाउनलोडेड फाइल है जो है, मैं बाई डिफॉल्ट वही दिखा रहा हूँ आपको। मैंने इसमें से कुछ किया नहीं है। तो डॉकर फाइल ऐसे राइट करते हैं आप डायरेक्टली विम करके। ठीक है। इस फाइल को देख सकते हो। ये CMD मतलब कमांड, ये कौन सा कमांड चलेगा इस पे। तो कमांड क्या चलेगा, पाइथन, पाइथन कमांड चलेगा और क्या रन करेगा, app.py। app.py क्या है, ये भी एक पाइथन फाइल है जिसमें कुछ कुछ डिटेल्स होगा मेंशन किया हुआ, वो रन करेगा। ठीक है।
इस पे क्या क्या है, app.py है। तो यहाँ पे आप मैं इसको app.py में क्या है, ये एक पाइथन कोड होगा। ठीक है, पाइथन कोड में क्या है, जस्ट एक काइंड ऑफ वेब पेज है, जैसे कि वेलकम टू डॉकर फाइल। वो हमें जब डॉकर इमेज रन होगा तो हम ये आउटपुट मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको, इसका इन्फॉर्मेशन आपको नहीं, ये सीखने का ज़रूरत नहीं है। ये आपको अगर पाइथन पता है, आप पाइथन खुद ही पाइथन कोड कर सके एक फाइल बना सकते हो। मैंने डाउनलोड किया कहीं से, आपको पता है तो आप ये खुद लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपको रिक्वायरमेंट फाइल्स दिखा देता हूँ क्या है। रिक्वायरमेंट में है फ्लस्क एंड रेडिश। तो ये दोनों चीज़ें हैं, क्या डिपेंडेंसीज है पाइथन के लिए। ठीक है, पाइथन डिपेंडेंसी से पाइथन इंस्टॉल करने के लिए, मतलब जब इंस्टॉल पिप इंस्टॉल होगा, ये डिपेंडेंसी यहाँ से लेगा और इंस्टॉल कर देगा। उसके बाद ये कमांड एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो इससे क्या ये डॉकर फाइल से हम क्या करेंगे, एक इमेज बिल्ड करेंगे। हम्म, उस इमेज से हम उस इमेज को रन कराएंगे, और रन करके हम चेक करेंगे कि हमारा इमेज बिल्ड हुआ कि नहीं, और सक्सेसफुली रन हुआ कि नहीं। बाकी डिटेल्स जो है, ये फ्रॉम क्या है, ऐड क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब बताता हूँ इस वीडियो में एंड में। तो लेट्स स्टार्ट। मैं डॉकर बिल्ड हाइफन टी डॉकर फाइल 1. ये मैंने कोई एक नाम दे दिया, डॉकर फाइल कॉलन 1.0, एक वर्जन दे दिया उसका। ये आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, इंस्टेड ऑफ डॉकर फाइल आप जैसे दे दो कि टेस्ट इमेज या समथिंग कुछ, इमेज कॉलन 1.0। ठीक है ना, और ये जो डॉट है, जो लिनक्स के हैं उनको समझ में आ जाएगा। डॉट मतलब जिस डायरेक्टरी पे हैं हम, उसी डायरेक्टरी से वो फाइल लेगा। अदरवाइज आपको ये पाथ देना पड़ेगा कि इस पाथ से आपको इमेज लेना है, मतलब डॉकर फाइल लेना है। ये डॉकर फाइल का जो पाथ है, उसी पाथ से मतलब इसके अंदर है, इसमें डॉकर फाइल है, तो इसी से वो क्या होगा, जो डिटेल्स है वो लेगा। ठीक है, तो इसको मैं बिल्ड करता हूँ, लेट्स सी क्या होता है। तो ये बिल्ड हो रहा है, अब देखना। तो ये क्या कर रहा है, ये डॉकर इमेज बिल्ड कर रहा है। ठीक है, जिसका नाम है टेस्ट इमेज कॉलन 1.0। यहाँ पे देखो आप, रिक्वायरमेंट्स मतलब उसको जो डिपेंडेंसीज है वो इंस्टॉल करेगा अभी। इंस्टॉल करके एक्सपोर्टिंग टू इमेज, इमेज क्रिएट करेगा। और अभी ये राइटिंग टू इमेज, ये आपका इमेज हो गया, डॉकर इमेज। ठीक है, जिसका नाम है ये। और कहाँ पे ये, नेमिंग टू डॉकर डॉट आई ओ, लाइब्रेरीज के अंदर टेस्ट इमेज डॉट 1.0। अगर आप डॉकर इमेजेस देखोगे तो यहाँ पे टेस्ट इमेज बोल के आ गया। उसका वर्ष टैग जो है 1.0 हमने दिया है, इमेज आईडी ये है। ठीक है, और साइज 84 MB है। तब इसको रन कराते हैं, डॉकर रन हाइफन डी। डी का मतलब क्या है, डिटैच मोड। हाइफन पी मतलब उसका पोर्ट 9090 सपोज 8080। ठीक है, और अगर नाम कोई देना चाहता हो नाम दे सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट आप रन करा दो इमेज आईडी से। डॉकर पी एस हाइफन है। तो ये देखो ये रनिंग है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, अभी जो आईपी है मेरे सर्वर का, उस आईपी से वो पोर्ट नंबर से चेक करेंगे कि क्या आउटपुट आ रहा है।
हमने पोर्ट नंबर क्या दिया था, 9090, करेक्ट। तो एक ब्राउज़र ले लेते हैं, और उस पर :9090, लेट्स सी। कुछ नहीं आ रहा है। बट ये अप एंड रनिंग है। तो ये रनिंग तो है बट शो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हमने क्या बोला था, हमने डॉकर जो फाइल है, डॉकर फाइल, सॉरी, डॉकर फाइल में हमने क्या लिखा कहाँ पे एक्सपोज होगा, 5000 पोर्ट पे। बट हमने यहाँ पे क्या किया, कहाँ पे एक्सपोज किया हमने, हमने किया है 8080 पे, ठीक है, जो कि गलत है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले तो स्टॉप करेंगे, इसको डॉकर स्टॉप, ओ सॉरी, डॉकर स्टॉप, ठीक है। डॉकर आरएम रिमूव कर देते हैं क्योंकि इसका भी हम फिर से रन करेंगे। बाकी सारे को भी रिमूव कर देते हैं ताकि क्लीन क्लीन रहे, हम जस्ट एग्जांपल दिखाने के लिए, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। डॉकर इमेजेस, इमेजेस, ये हमारा इमेज है। डॉकर रन -d -p 9090 कहाँ पे एक्सपोज है, 5000 पे, ठीक है। और टेस्ट इमेज, unable to find test image, okay, सॉरी, इमेज आईडी से मैं करता हूँ, ओके। PS-A रनिंग है, अभी इसको मैं चेक करता हूँ फिर से। सी आ गया आपका फाइल, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि हमने डॉकर जो फाइल है उसमें हमें डिटेल्स लिख के उसका एक्सपोज्ड पोर्ट लिखा है 5000, और हमने यहाँ पे दूसरा पोर्ट से एक्सपोज किया है, इसलिए नहीं आ रहा था, ठीक है। अभी अगर ये आप ठीक कर दोगे तो क्या होगा, आ जाएगा आपका आउटपुट यहाँ पे। तो ये क्या है, हमने क्या किया है, हमने एक खुद का डॉकर फाइल क्रिएट किया है, और डॉकर फाइल के अंदर हमने डिटेल्स लिखा है, उसके बाद उसका इमेज बिल्ड किया है, और इमेज बिल्ड करके हम रन करके आपको शो कर रहे हैं कि कैसे शो किया, कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। अभी इस डॉकर फाइल में आप बोलोगे कि इसमें क्या क्या लिखा है, क्या पता, हमें क्या पता कैसे लिखेंगे। तो आप जो फ्रॉम है, आपको इमेज डिक्लेयर करना है। सपोज आपके पास इमेज है, जैसे कि मैंने दिखाया था ना, अवेलेबल इमेज, अवेलेबल इमेज जो डॉकर आपसे मिलेगा आपको, तो आपको कोई भी इमेज एक डिक्लेयर करना है यहाँ पे, ठीक है। इमेज डिक्लेयर करोगे, उसके बाद आपको ऐड इंस्ट्रक्शन, ऐड या फिर कॉपी यूज कर सकते हो। ऐड क्या करता है, करंट डायरेक्टरी, आप जहाँ पे हो, जहाँ से आप इमेज बिल्ड करा रहे हो, जैसे कि ये मेरा करंट डायरेक्टरी है pwd, यहाँ से मैं इमेज बिल्ड कर रहा हूँ, तो इस डायरेक्टरी पे जो भी कंटेंट है वो सारा कंटेंट क्या करेगा, कंटेनर के अंदर कॉपी करेगा। कहाँ पे, स्लैश कोड बोल के एक डायरेक्टरी होगा, उसके अंदर, कंटेनर के अंदर, उस पे देन वर्क डायरेक्टरी, मतलब कंटेनर के अंदर आप लॉगिन करोगे जो उसका वर्क डायरेक्टरी होगा आपका, स्लैश कोड होगा। देन रन, रन क्या है, रन कमांड चलाने के लिए है,
जो भी कमांड हम चलाना चाहते हो डॉकर फाइल में, सपोज आप कोई पैकेज जैसे कि पिप इंस्टॉल -r रिक्वायरमेंट, अगर दूसरा कोई अगर आपको पैकेज इंस्टॉल करना है कंटेनर के अंदर, तो आप वो कमांड यहाँ पे रन कर लिख सकते हो, रन करके टाइप कर सकते हो। उस हिसाब से वो इंस्टॉल हो जाएगा कंटेनर के अंदर, आपके सर्वर के अंदर नहीं। आप जो ये जो है ये मेरा सर्वर है, ठीक है, ये जो है ये मेरा सर्वर है, और ये जो जितना भी कमांड्स रन होंगे वो कंटेनर के अंदर होंगे, मेरे सर्वर में कुछ नहीं होगा। मेरे सर्वर में कोई पाइथन इंस्टॉल नहीं होगा, मेरे सर्वर में कोई डायरेक्टरी क्रिएट नहीं होगा, जो भी होगा कंटेनर के अंदर होगा, ठीक है। और ये जो एक्सपोज है वो पोर्ट है, किस पोर्ट में वो एक्सपोज होगा, और पोर्ट नंबर, देन सीएमडी, सीएमडी मतलब कमांड, फर्स्ट वाला कमांड है, उसके बाद जो एग्जीक्यूशन होगा वो, जैसे कि अगर आप पाइथन, अच्छा पाइथन इंस्टॉल है, पाइथन ऐप, सॉरी, हाँ, ये अगर कमांड चलाऊंगा, ये मतलब ये जो मैंने लिखा है और एंटर करने से जो एग्जीक्यूशन होगा, सेम चीज अगर एग्जीक्यूट करना चाहते हो कंटेनर के अंदर, तो आपको ऐसा ही cmd, देन मैं इसको ओपन कर लेता हूँ तो हो ज़्यादा अच्छा होगा। वही चीज़ आपको आपको फाइल के अंदर लिखना है फर्स्ट, जहाँ से जैसे कि यम इंस्टॉल, ऐसा है ना, लिनक्स में यम इंस्टॉल होगा, सुसे में जाइपर -i या जाइपर इंस्टॉल, तो उसी तरह यहाँ पे से पाइथन, और ये पाइथन जो आपका फाइल है, जो पाइथन फाइल एग्जीक्यूट होगा जिसकी वजह से हमारा ये आउटपुट आ रहा है ना, वेलकम टू डॉकर फाइल टेस्ट, वो एग्जीक्यूट करेगा पाइथन कमांड से। कहाँ पे करेगा, कंटेनर के अंदर करेगा, ठीक है। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप इसको चेंज करके दूसरा एग्जाम्पल लेके कोई दूसरा रिक्वायरमेंट फाइल क्या डिपेंडेंसी है, पाइथन इंस्टॉल करने के लिए जो डिपेंडेंसीज होता है मैंने यहाँ पे लिख दिया है रिक्वायरमेंट फाइल पे, उसी हिसाब से वो भी इंस्टॉल होगा पाइथन के साथ, ठीक है। पहला क्या है, जो पैकेज है, जो इमेज आपको बिल्ड करना होगा। दूसरा ऐड जो है क्या है, वो कॉपी करेगा, ऐड लिख सकते हो आप, कॉपी भी लिख सकते हो। यहाँ पे कॉपी भी है, कॉपी क्या है, लोकली कॉपी करता है, लोकल डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में कॉपी करता है लोकली, क्योंकि हम लोकली चला रहे हैं, हमारे मेरा सर्वर से कंटेनर पे, वो भी लोकली है कंटेनर, तो हम कॉपी कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। और ऐड मतलब ऐड इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है, जो डॉट पे जितना भी फाइल है, डॉट मतलब करंट वर्जन डायरेक्टरी पे जितना भी फाइल है, वो कॉपी करते कहाँ पे, स्लैश कोड पे, कंटेनर के अंदर। अभी आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ, डॉकर exe सी, सॉरी, -it, एंड आपका कौन सा है, कंटेनर आई कंटेनर आईडी, और सपोज बैश, ओके, sh, ये देखो आप कंटेनर के अंदर हो, कहाँ पे वो वर्किंग डायरेक्टरी आपका कोड है, कोड डायरेक्टरी पे, क्योंकि आपने वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया था कि करे वर्किंग डायरेक्टरी कौन सा होना चाहिए, कोड होना चाहिए। इसका अप टाइम क्या है, 1 मिनट 25 सेकेंड्स, इसका अप टाइम है, ठीक है। एग्जिट, तो हम कंटेनर से एग्जिट हो गए। तो ऐसे क्या कर सकते हो आप खुद, डॉकर फाइल लिख के आप इमेज बिल्ड करके आप रन कर सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एप्लीकेशन के हिसाब से। जैसे आपको जेनकिन चाहिए, आप जेनकिन के इमेज डाउनलोड करो, वो इंस्टॉल करो, उसका रिक्वायरमेंट आप लिखो, उसका डिपेंडेंसीज लिखो, इंस्टॉल करो, उसके अंदर क्या क्या कमांड आपको चाहिए, कोई वेबसाइट, सपोज मैंने दिखाया एक सिंपल सा एक वेबसाइट है, तो आप कोई वेबसाइट लॉन्च करना चाहते हो तो वेबसाइट वही चीज़ आप कर सकते हो, या फिर आप दूसरा कोई एप्लीकेशन रन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मेरा वीडियो देखते रहिए, मैं ऐसे ही वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, नए नए वीडियोस। मेरे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।